प्रतिवर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व कपास दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर इज 7 अक्टूबर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने कार्बन ट्रेडिंग के लिए किसको 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा? राइट आंसर इज नेपाल। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर इज जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफ्री हिल्टन। हमारा अगला प्रश्न है, किसने शेष भारत को हराकर ईरानी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अपने नाम किया है? राइट आंसर इज मुंबई। हमारा अगला प्रश्न है, किसके लिए लद्दाख को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इज पश्मीना ऊन। अगले सवाल से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोज आप सबसे पहले देख सकें। हमारा अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? राइट आंसर इज सनत जयसूर्या। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका की किसने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता है? राइट आंसर इज कोको गॉफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किसको सौंपने का सहमत हुआ है? राइट आंसर इज मॉरिशस। हमारा अगला प्रश्न है, साल 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज डेविड बेकर, डेमिस हर्शविट्ज एंड जॉन जम्पर। हमारा अगला प्रश्न है, किसने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? राइट आंसर इज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किसने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर इज इजराइल। हमारा अगला प्रश्न है, रूलिंग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के किस नेता को जापान के 102वें प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? राइट आंसर है शिगेरू इशिबा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का क्या नाम है? राइट आंसर है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। हमारा अगला प्रश्न है, किसने मेक्सिको में देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर इज क्लॉडिया शिनबाम। हमारा अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्लूटो के किस चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैसों का पता लगाया है? राइट आंसर इज चारोन। अगले सवाल से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोज आप सबसे पहले देख सकें। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में नौबंदी नस्ल के पिग्मी हॉग छोड़े गए हैं? राइट आंसर इज मानस राष्ट्रीय उद्यान। किस सरकार ने हॉर्नबिल फेस्टिवल के आगामी 25वें संस्करण के लिए वेल्स को सहयोगी देशों में से एक देश के रूप में चुना है? राइट आंसर इज नागालैंड। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का समुद्री डिकार्बोनाइजेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर इज नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने रेटिनल टीयर और डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज के लिए एक विधि विकसित की है? राइट आंसर इज आईआईटी मद्रास। हमारा अगला प्रश्न है, किसने 2 अक्टूबर के से सूत काटने वालों के वेतन में 25% और करगा चलाने वालों के वेतन में 7% की वृद्धि की है? राइट आंसर है सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय। भारत में प्रतिवर्ष किस तिथि को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर इज 8 अक्टूबर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य पोस्टल सर्कल ने रतन टाटा के सम्मान में विशेष कवर जारी किया है? राइट आंसर इज बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, माइंडफुलनेस इंडिया समिट का आयोजन किस शहर में हुआ है? राइट आंसर इज मुंबई। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीवीआर सुब्रमण्यम 8 अक्टूबर को कहाँ में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया? राइट आंसर इज गया बिहार में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया
जा रहा है? राइट आंसर इज कैमूर। अगले सवाल से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोज आप सबसे पहले देख सकें। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस स्टार ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? राइट आंसर इज राफेल नडाल। हमारा अगला प्रश्न है, दार्जिलिंग के पद्मनाथ नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान के किसको वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूस एंड एक्वेरियम्स वाजा कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है? राइट आंसर इज लाल पांडा कार्यक्रम। हमारा अगला प्रश्न है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज नोएल टाटा। हमारा अगला प्रश्न है, क्लीन एनर्जी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर इज आईआईटी दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, किस संगठन को साल 2024 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज निहोन हिडांक्यो संगठन। 2025 विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? राइट आंसर इज दोहा, कतर में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज प्रतिम सेनगुप्ता को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज भारतीय तटरक्षक बल। हमारा अगला प्रश्न है, राफेल नडाल टेनिस स्कूल भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर इज अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश। 8th इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर इज पीएम नरेंद्र मोदी ने। अगले सवाल से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोज आप सबसे पहले देख सकें। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर इज L&T शिपयार्ड। हमारा अगला प्रश्न है, 21st एशियन इंडिया समिट कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर इज लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वियतनाम। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 के लिए मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? राइट आंसर इज कामिंडो मेंडिस। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 के लिए वुमेन्स आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर इज टेमी ब्यूनमोंट। हमारा अगला प्रश्न है, आईटीयू वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर इज पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है? राइट आंसर इज 15 अक्टूबर को। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है? राइट आंसर इज तेलंगाना। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ $3.5 अरब के ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर इज यूएसए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने कहाँ के कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर सहित 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है? राइट आंसर इज कनाडा। हमारा अगला प्रश्न है, किसने अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है? राइट आंसर इज नासा। अगले सवाल से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोज आप सबसे पहले देख सकें। हमारा अगला प्रश्न है, सेकंड इंटरनेशनल मिथेनॉल सेमिनार की मेजबानी किस देश ने की? राइट आंसर इज भारत। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और कोलंबिया के बीच ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट्स पर 15 अक्टूबर को कहाँ में हस्ताक्षर किए? राइट आंसर इज नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर इज नायाब सिंह सैनी ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित सौर संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ शुरू की गई? राइट आंसर इज तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है,
कौन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 15 अक्टूबर को पाकिस्तान गए? राइट आंसर इज विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। हाल ही में केंद्र सरकार ने के क्षेत्रीय उड़ान योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? राइट आंसर इज 10 साल के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबोवो सुबियांटो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? राइट आंसर इज इंडोनेशिया। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? राइट आंसर इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर इज पणजी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता है? राइट आंसर इज न्यूजीलैंड। अगले सवाल से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोज आप सबसे पहले देख सकें। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? राइट आंसर इज कतर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण से कई खेलों को बाहर कर दिया गया है, इसका आयोजन कहाँ होगा? राइट आंसर इज ग्लासगो। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? राइट आंसर इज रूस। हमारा अगला प्रश्न है, उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर इज सहारनपुर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? राइट आंसर इज कजान, रूस में। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 अक्टूबर को कहाँ में राष्ट्रीय रबी कृषि सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इज नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में लगभग 4 करोड़ 17 लाख लोग बेहद गरीबी में जी रहे हैं और इनमें से 6.5% लोग बदहाल स्थिति में हैं? राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लुओंग क्युओंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? राइट आंसर इज वियतनाम। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने 18 अक्टूबर को मंत्रालय परिसर में किसका अनावरण किया है? राइट आंसर इज एविएशन पार्क। हमारा अगला प्रश्न है, किसने 18 अक्टूबर को नई दिल्ली में कला प्रदर्शनी साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम द मार्जिन टू द सेंटर के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर S शंकर ने। अगले सवाल से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर से दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियोज आप सबसे पहले देख सकें। हमारा अगला प्रश्न है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने बनाया है? राइट आंसर इज चैड बोवेस ने। हमारा अगला प्रश्न है, किसने प्रसारणकर्ताओं के लिए नियामक प्रारूप पर परामर्श पत्र जारी किया है? राइट आंसर इज भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। हमारा अगला प्रश्न है, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के नए लोगों को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? राइट आंसर इज मिस्र को। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए मेधावी छात्रों के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की अंतिम तिथि कब तक बढ़ा दी है? राइट आंसर 31 अक्टूबर तक।